अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमाद वसीम का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मोहम्मद आमिर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, बातें हो रही हैं कि वो जो है वो शायद एज अ मैच विनर बॉलर जो है वो वर्ल्ड कप की टीम के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की जो टीम है, अब तक फिलहाल अगर सिनेरियो बनाया जाए शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है और उसके अंदर मोहम्मद आमिर जो है, क्या वो उस टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं या नहीं। याद रहे एक और अहम चीज़ हुई है, IL T20 की जो टीम है उसके अंदर मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एक ही टीम के अंदर मौजूद हैं। एक एंड से शाहीन शाह बॉलिंग कर रहा होगा, दूसरे एंड से मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहा होगा। जब दोनों खिलाड़ी एक ही टीम के अंदर होंगे तो उनसे यकीनी तौर पर आपस में बातचीत भी होगी। और शाहीन शाह अफरीदी अगर T20 के अंदर कप्तान है तो फिर ज़रा सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या उसकी टीम के अंदर जो है आमिर की जगह बनती है या नहीं। शाहिद खान आफरीदी जो है उनका आमिर के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ज़रा सूरत हाल ये देखें कि ज़का अशरफ टीम से बाहर PCB से बाहर जा चुका है। हफीज़ जो है वो जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। हो सकता है लात मारकर उनको निकाला जाए। वहाब रियाज जो है उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। मोहसिन नकवी साहब अगर चेयरमैन PCB बन गए तो वहाब रियाज उनके फेवरेट खिलाड़ियों में से और फेवरेट टीम मेंबर के अंदर से एक हैं। इसलिए वहाब रियाज जो हैं, अगर ज़का अशरफ साहब मोहसिन नकवी साहब आ गए तो फिर वहाब रियाज की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहाब रियाज का पॉइंट ऑफ व्यू भी मोहम्मद आमिर के बारे में इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है उससे मोहम्मद आमिर की जो बात होगी या फिर मोहम्मद आमिर का जो उसकी इन दोनों एक ही टीम के अंदर खेलेंगे, मैच विनर खिलाड़ी के तौर पर अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी जो है इस पोजीशन के ऊपर है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। उसने कई इंटरव्यूज़ के अंदर इस बात का इजहार भी किया है और दोनों खिलाड़ियों की, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है। दोनों एक ही टीम के अंदर हैं, हो सकता है रूम भी एक ही हो या फिर मीटिंग्स के अंदर और आगे पीछे जितना मुलाकातें होती हैं उसके अंदर, और ख़ास तौर पर IL T20 के अंदर और PSL के अंदर आमिर की परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो फिर शाहीन शाह अफरीदी अगर एज अ कप्तान वर्ल्ड कप के अंदर जा रहा है तो उसको चाहिए होगा एक मैच विनर खिलाड़ी। क्योंकि कोई भी कप्तान होता है वो ये कोशिश करता है कि एक बेहतरीन बैलेंस टीम जो है वो लेकर जाए वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके अंदर अगर आमिर की परफॉर्मेंस अच्छी रही इस IL T20 के अंदर और PSL के अंदर तो फिर आमिर की जगह जो है वो पक्की हो जाएगी। एक सिफारिश जो है शाहीन शाह अफरीदी की एज अ कप्तान जो है और उसके साथ शाहिद अफरीदी की जो बैक है, अगर शाहीन शाह अफरीदी आमिर के मामले के ऊपर शाहिद अफरीदी को जो है वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए तो फिर मोहम्मद आमिर जो है ऐसा खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। IL T20 के अंदर आमिर की परफॉर्मेंस जो है वो देखने वाली है। टीम के अंदर आमिर की जो रिटायरमेंट देने का जो फैसला था उसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी। उसके अंदर मेन रीज़न था वक़ार यूनुस और मिसबाह उल हक। पिछले बोर्ड के अंदर मिसबाह उल हक मौजूद थे, ज़का अशरफ वाले, और उसके अंदर जो है ज़का अशरफ खुद भी नहीं चाह रहे थे कि मोहम्मद आमिर जो है वो टीम के अंदर शामिल हो, और मोहम्मद हफीज़ जो है वो किसी तरह कन्वेंस करने में की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह आमिर को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन वो कन्वेंस ना हो सके, ना ही वो कन्वेंस कर सके। सरफराज को भी टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया, और सरफराज के बारे में जो है वो एक अहम नुक्ता यह है कि वो PSL के अंदर कैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है, उससे सरफराज के पूरे मुस्तकबिल का, क्रिकेट के मुस्तकबिल का जो है वो फैसला होना है कि आया सरफराज वनडे का तो छोड़ दें, वनडे तो वैसे ही अब नहीं होना और जितना होना है वो ना होने के बराबर है अगले वर्ल्ड कप तक। और टेस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तवज्जो कितनी है पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। T20 के अंदर अगर सरफराज को सर्वाइव करना है या टीम के अंदर आने के लिए कोशिशें करनी है तो ये PSL जो है सरफराज अहमद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये आखिरी मौका होगा सरफराज अहमद के लिए, और मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर के लिए भी ये आखिरी मौका होगा। IL T20 और PSL दोनों खिलाड़ियों के लिए, सरफराज तो खैर IL T20 नहीं खेल रहे, PSL खेल रहे हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के लिए जो मौके हैं आगे आने वाले चंद महीने इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर इन लोगों को इन रहना है पाकिस्तानी टीम में आने के लिए तो इन लोगों को ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये ज़ाया नहीं करनी है। ख़ास तौर पर इमाद वसीम के लिए भी, क्योंकि इमाद वसीम भी अगर टीम के अंदर आना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर आना चाहते हैं तो वो जो है वो PSL के अंदर जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। आमिर, सरफराज
और इमाद वसीम, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं इनके मुस्तकबिल का फैसला होगा इस PSL के अंदर। और T20 फॉर्मेट के अंदर अगर तीनों खिलाड़ियों को इन रहना है, मैं इसके अंदर शोएब मलिक को भी शामिल करूंगा, लेकिन वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए दो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच खेलने के बाद जिस तरह उन्होंने 9 बॉलें की एक ओवर के अंदर, और किस तरह दिमाग से वो किस तरह दिमाग का ही और था। अब उनकी ज़ाती चीज़ें हैं, वो 4 शादियां करें 5 शादियां करें, ये मेरा मसला नहीं है, ना ही मैं इसके ऊपर बात करूंगा। चीज़ें उनकी जो हैं वो अब उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। 2 मैच खेलने के बाद वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़कर चले गए हैं। कुछ बातें हो रही हैं कि उनके ऊपर केसेस होंगे, बंटवारा होगा, कुछ पुरानी वाइफ वाले मामला जो हैं, जो भी है अला बला, लेकिन शोएब मलिक का अब मुझे लगता है कि सितारा भी गर्दिश में है, उनकी जो है वो परफॉर्मेंस जो है, एज फैक्टर भी उनका आ गया है, परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं हो रही। अब उनको जो है वो खुद ही रिटायरमेंट का ऐलान कर लेना चाहिए, उनको ज़ेर गौर किसी भी हद तक नहीं लाया जाएगा। 2 मैचेस जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर खेले हैं उससे अंदाज़ा हो गया कि बस अब इनसे ना होवेगा, इसलिए इनको खुद चाहिए इज्जत से रिटायरमेंट ले लें और अपने निजी मामला जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, और जहां वो रायता फैला के ऊपर बैठे हुए हैं उसको समेटने की कोशिश करें। अब पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उनके लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। अब वो इस एज के अंदर आ गए हैं कि अब उनको जो है वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। लेकिन ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो, मुझे लग रहा है कि आमिर जो है वो वर्ल्ड कप की टीम के अंदर, क्योंकि शाहिन आफरीदी वर्ल्ड कप के अंदर अगर कप्तान रहे और आमिर ने कुछ स्पार्क कर दिया IL T20 के अंदर और PSL के अंदर, तो इनकी जगह जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपके अंदर इस तरह की कोई वाइब्स आ रही हैं आमिर, इमाद या फिर सरफराज को लेकर कि इन तीनों खिलाड़ियों में से कोई एक जो है वो अपनी तवज्जो, अपनी परफॉर्मेंस से तवज्जो दुनिया की अपने ऊपर कर लेगा और किसी भी तरह जो है वो वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम के अंदर शामिल हो सकता है? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।